नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती का बहुप्रतीक्षित मामला जैसा कि काज लिस्ट जारी हो गया है दोस्तों थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर। आपको बताना चाहता हूं कि ये मैटर 27 नवंबर को कोर्ट नंबर 16 में सीरियल नंबर 23 पर लगा हुआ है दोस्तों। और जैसा कि मैं आपको समय समय पर इस बारे में जो है अपडेट देता रहता हूं, पहले सुनवाई पर जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने जो है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कि जब उनको बताया गया कि जो है कि इसमें एक भर्ती में कई बार आरक्षण दिया गया है और जो एटीआरई में खास करके जो है अध्यापक परीक्षा वाला जो था जो है उसमें जो है दोस्तों 60% नंबर जोड़ने के बाद भी माइग्रेशन जो ओबीसी एससी का हुआ है उस पर जो है चीफ जस्टिस ने प्रश्न उठाते हुए आश्चर्य जताया था। और उन्होंने कहा था कि जो है कि कैसे संभव है कि आप अगर लोअर गुणांक आप जो है लो नंबर पाके भी जो है बाद में जनरल में कैसे जो है आप जा सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, स्टे होने के बाद जो है पिछले 3-4 डेट से जो है सुनवाई नहीं हो पा रही है। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसमें बोला भी था कि इसको हम टॉप 2 में सुनेंगे। लेकिन दोस्तों, चूंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लास्ट में जाते समय उनको 5 अहम मामलों में फैसला देना था, इस वजह से उन्होंने जो है इस केस को जो है सुनने से मना कर दिया था। और उन्होंने कहा कि हर कोई टॉप 2 में जो है अगर केस सुनाना चाहेगा तो हम इसको नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि जो है हमारे पास वर्कलोड ज़्यादा है और हम टॉप 2 में नहीं सुन सकते। उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। इसके बाद दोस्तों, आप जानते हैं कि ये मैटर जो है पिछले 2-3 तारीख से जो है सुनवाई नहीं हो पा रही है। उसका मुख्य कारण है, मैंने आपको समय समय पर अपडेट किया है कि जब से जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में पिछली 2 सुनवाई पे, जैसा कि मैंने कहा ही था कि इनकी बेंच में अगर 40 केस 50 केस भी रहते हैं तो सारे केस नहीं सुने जा पाते हैं 4 बजे तक, क्योंकि वो मामले को सुनते हैं। और निश्चित रूप से इस बार 23 नंबर पे लगना दोस्तों अपने लिए अच्छा है। लेकिन दोस्तों, जो पूरी काज लिस्ट में देख पा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देना चाहता हूँ, और पूरी काज लिस्ट में दोस्तों 2-3 बंच मैटर लगे हैं। अपने मैटर से पहले 2 बंच मैटर लगे हैं, 3 बंच मैटर लगे हैं, लेकिन एक थोड़ा छोटा है। लेकिन अन्य जो है दोस्तों 13 सीरियल नंबर 13 पे और सीरियल नंबर 20 पर दोस्तों 2 बड़े मैटर लगे हुए हैं। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, सीरियल नंबर 20 पर जो मैटर है उसको ऑर्डर में उन्होंने लिखाया है कि 2 बजे से इसको सुनेंगे। यानी कि दोस्तों हो सकता है कि ये मैटर जो है 2 बजे से लिया जाए, तो हमारे पास लंच के पहले यानी 1 बजे तक ही टाइम है। समझ लीजिए 3 बजे से विशेष मैटर के लिए 301 सीरियल नंबर से जो स्टार्ट होता है विशेष मैटर को जो है रखा जाता है 3 बजे से। अब डेली जो है रखा जा रहा है विशेष मैटर को, मंडे और फ्राइडे को छोड़ के, जो जिस दिन फ्रेश केस होते हैं उसको छोड़ के। तो दोस्तों अब 1 बजे तक ही समझिए कि हमारे पास टाइम है। अब दोस्तों इस पर मेंशन कराना जरूरी होगा, क्योंकि देखिए जो ओबीसी के पिछली बार ओबीसी एससी के जो वकील थे उन्होंने जो है मेंशन किया था, लेकिन चूंकि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही मेंशन किए थे, कोई बड़ा सीनियर नहीं किया था, तो जस्टिस ने जो है मेंशन को सुनने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर नहीं आज सुना जाएगा तो 1 हफ्ते बाद आ जाएगा, इसमें क्या जो है वो है। तो निश्चित रूप से दोस्तों इस बार जो है, अगर जैसा कि देखिए, चूंकि स्टे होने के बाद जनरल वर्ग के जो चयनित साथी हैं उनका तो कुछ नुकसान नहीं है, क्योंकि वो उनको तो वेतन बराबर रिलीज हो रहा है और जो है वेतन भी उनको मिलना चाहिए। हालांकि हमारा स्पष्ट मानना है कि उनकी नौकरी कभी नहीं जाएगी। और निश्चित रूप से दोस्तों इसमें अचयनित जो हैं उनकी तरफ से जो है प्रयास, खास करके आरक्षित वर्ग के लोग जो है इसको प्रयास करते रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनको जो है तड़पड़ाहट है इस मैटर में। मेरा स्पष्ट मानना है, क्योंकि जिस तरह से जो है इस मुद्दे का राजनीतिकरण होता है, और उस हिसाब से जो है वो लोग, उनको राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां भी उनको सपोर्ट कर रही हैं कुछ बैक डोर से। तो निश्चित रूप से दोस्तों मुझे लगता है कि कल मेंशन किया जाएगा इन लोगों द्वारा, और देखना होगा कि जज क्या करते हैं, मेंशन सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। वैसे 23 नंबर पर मैटर लगा हुआ है। अगर सीरियल नंबर 20 वाला चूंकि 2 बजे से कोर्ट में रखा गया है, तो हो सकता है कि वो 2 बजे से लिया जाए, चूंकि ऑर्डर में है। मैं ऑर्डर भेज दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों बाकी जो एक
हिमाचल प्रदेश का एक और मैटर है, अन्य मैटर है जो है, जो कि वन विभाग का है। कोई ऐसा, उसका ऑर्डर पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इस मैटर में भी जो है दोस्तों टाइम लग सकता है, जो कि अपने मैटर से पहले है। अब उस मैटर में स्टे है और पिछले कई डेट से जो है सुनवाई चल रही है। हो सकता है कि इसको जल्दी निपटाना चाहें, घंटा 2 घंटा सुन के। चूंकि देखिए जस्टिस दीपांकर दत्ता लटकाने भटकाने वाले जज नहीं हैं, और अपने मैटर में भी देखिएगा ये 2-3 डेट अगर सुन लेंगे ढंग से 69,000 शिक्षक भर्ती, तो वो बहुत जल्दी इस मैटर को निस्तारित कर सकते हैं। जिस दिन जस्टिस दत्ता की बेंच में लगा था उसी दिन हमने ये आपको बता दिया था, और वो सारी बातें हमारी सत्य हुई कि ये जो है मैटर को सुनते हैं। इस वजह से इनकी बेंच में मैं देखता हूँ कि बहुत ज्यादा मैटर सुने नहीं जा पाते हैं। क्योंकि देखिए और जज जो हैं वो 5 मिनट सुन के फिर अगली डेट देते हैं, लेकिन ये ऐसे उसमें नहीं है। पिछली डेट पर आप देखे होंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो मैटर था असिस्टेंट प्रोफेसर वाली भर्ती का, उस पर उन्होंने लगातार 2 घंटे, 1.5-2 घंटे लगभग बहस सुना जो है। और उन्होंने जो पिटिशनर के वकील थे वो खुद डेट मांगने लगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम फाइनल करेंगे। और निश्चित रूप से वो मतलब उसको काफी देर तक सुने उस मैटर को। तो इसी तरह दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती भी जिस दिन आएगा उस दिन जो है वो मैटर को सुनेंगे और मेरिट पर डिसाइड करेंगे। ये आप सोच लीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से उनकी तैयारी होती है कोर्ट में जस्टिस की, मुझे लगता है कि वो होमवर्क करके आते हैं पूरा तरह, जो है फाइल पढ़ के आते हैं। क्वेश्चन जिस तरह से दागते हैं पिटिशनर्स के वकीलों से, वो निश्चित रूप से अगर वो समय पर जवाब मिल गया तो निश्चित रूप से वो रिलीफ उसको दे देंगे। अन्यथा अगर समय पर जवाब नहीं मिला तो निश्चित रूप से वो खारिज कर देंगे उसकी मांग को, जो भी वकील है। तो निश्चित रूप से दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती पर जो लोग अगर मेरिट पे उनको संतुष्ट नहीं कर पाए तो कितना भी बोलेंगे उनको रिलीफ नहीं मिलेगा, चाहे आरक्षित वर्ग के हों चाहे जनरल वर्ग के हों। और निश्चित रूप से जो चयन प्राप्त कर चुके हैं, 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, मैंने उनको पहले ही कहा कि वो नौकरी से नहीं जाएंगे। क्योंकि जो है सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मैटर में ऐसे हैं जिसमें कि जो है उनको बचाया है। भले आर्टिकल 142 142 जो स्पेशल पावर है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास, इस शक्ति का प्रयोग करके आर्टिकल 142 से वो अगर किसी को भी पूर्ण न्याय के लिए इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है, और इस शक्ति का प्रयोग करने के बाद सारे नियम कायदे रूल सब खत्म मान लिए जाते हैं। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया कि 142 से हमने जो है अपनी पावर विशेष शक्ति का प्रयोग करते हुए इस पिटिशनर को दिया, इन लोगों को दिया, तो वो जो है फिर जो है, और 142 की जो पावर होती है, जो आदेश होता है, वो नजीर नहीं बनती है। ये भी है दोस्तों। तो निश्चित रूप से दोस्तों जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। 69,000 शिक्षक भर्ती पर दोस्तों काज लिस्ट जारी हो चुकी है। 27 तारीख को सीरियल नंबर 23 पर सुना जाएगा। लेकिन दोस्तों चूंकि अपने केस से पहले दो बड़े मैटर लगे हुए हैं, उसमें टाइम लग सकता है। हमारे पास सिर्फ 1 बजे तक टाइम है। 2 बजे से एक मैटर में जो है ऑर्डर में है, वो मैटर 2 बजे से सुना जाएगा। 3 बजे से आप लोग जानते ही हैं कि 3 बजे स्पेशल मैटर 301 सीरियल नंबर लगा हुआ है। 301 और 302 दो मैटर लगे हैं 3 बजे से 4 बजे तक। 4 बजे तक ही कोर्ट रहती है। 10:30 बजे से कोर्ट बैठेगी, और 23 नंबर पर अपना मैटर है। 1 बजे तक लंच के पहले कोर्ट बैठेगी, बैठी रहती है। तो 1 बजे तक अपने केस का आना डिपेंड करेगा दो जो बड़े मैटर हमारे केस के पहले लगे हैं उस पर सुनवाई के चांस के ऊपर। अगर उसमें घंटा 2 घंटा एक एक केस में चला गया दोस्तों, क्योंकि जस्टिस दत्ता उस पे जो है जो भी मैटर बड़े होते हैं उसको डिसाइड करना चाहते हैं। अपना भी मैटर बड़ा मैटर है, इसमें काफी बंच मैटर है जो है। तो निश्चित रूप से दोस्तों अब ये देखना होगा। और दूसरी बात मेंशन करना जरूरी है, जो लोग ओबीसी एससी के लोग बहुत कहते हैं कि जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं। पिछली डेट पर दोस्तों आप देखे होंगे कि सरकारी अधिवक्ता जो हैं सालिट क्या नाम है, एएसजी मैडम जो हैं, ऐश्वर्या भाटी मैम, वो जो है पूरे दिन जो है लगी थी, लेकिन अपना केस टेकअप नहीं हो पाया। यानी सरकार के माइंड में कुछ ना कुछ है दोस्तों इस मैटर को डिसाइड करने के लिए। तभी एएसजी मैम जो है पूरी दिन जो है इस मैटर के इंतजार में थी, लेकिन जो है केस टेकअप नहीं हो पाया। चाहे जो है सरकार की तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शन आया हो और कि इसको जो है कैसे डिसाइड करना है। हालांकि आरक्षित वर्ग वाले कह रहे हैं कि सरकार जो है अंतरिम रिलीफ के लिए जो है हो सकता है डिमांड कर दे कि हमको जो हाई कोर्ट के आदेश के आधार पे जो है हमको पहले भर्ती किया जाए। जिस तरह 12,460 में आप लोग देखे होंगे सरकार ने जो है अंतरिम रिलीफ
के तहत जो है 12,460 की भर्ती कर दी। अभी मेरिट पे कुछ भी बहस नहीं हुई है। और निश्चित रूप से 12,460 जो कि 2020 से मतलब पेंडिंग था मैटर, उस पर अंतरिम रिलीफ के तहत इस रिट पिटीशन के मतलब अंतिम निर्णय के अधीन जो है, जो एसएलपी है, अंतिम निर्णय के अधीन करते हुए नियुक्ति पत्र जस्टिस ने दिला दिया था। तो इस तरह का कुछ कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों चूंकि इसमें जो है सवर्णों का अहित हो सकता है, तो इसका विरोध भी होगा निश्चित रूप से। अगर आप ये कहिए कि जो है कि हमको हाई कोर्ट के डीबी के आदेश के अनुरूप जो है हमें भर्ती करने दीजिए, इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को आप अंतिम निर्णय के अधीन कर दीजिए, अगर कोई गलत पाया जाएगा तो बाद में बाहर कर दीजिए, तो दोस्तों ऐसी परिस्थिति में क्या है, एक बार अंतरिम अगर रूप से जो है नियुक्ति मिल गई किसी को, तो कोर्ट हटाना नहीं चाहता है। हाँ ये है कि अन्य लोगों का जो लोकस अगर दिखेगा तो उनको भी नियुक्ति मिल सकती है, लेकिन दोस्तों चूंकि ये मेरिट के जज हैं, तो ये निश्चित रूप से अब देखना होगा कि इनके माइंड में क्या होता है। वैसे तो ये जज ऐसे हैं दोस्तों कि अगर चाहेंगे तो 2-3 डेट में फाइनल कर देंगे, और लगातार भी सुन सकते हैं, हर हफ्ते लगा के जो है 1-2 डेट में फाइनल कर देंगे। और निश्चित रूप से 69,000 शिक्षक भर्ती इनकी बेंच में आने की वजह से मैं कह रहा हूं कि अगर इनकी बेंच में टेकअप हुआ तो बहस चलेगा, और निश्चित रूप से जल्दी फाइनल होगा। ये मैं पहले ही आपको कहा हूं, इनकी बेंच में आने के बाद ही मैंने कह दिया था। बाकी मैं कह ही रहा था आपको कि अन्य की बेंच में लगेगा, तो दोस्तों कोई टाइम का लिमिट नहीं है, 2 साल 4 साल 5-5 साल भी मैटर लटक जाते हैं। और निश्चित रूप से ये मैटर लटकना सही नहीं है सारे लोगों के लिए, चाहे वो जनरल के वर्ग के हों चाहे ओबीसी वर्ग के हों, सारे लोग जल्दी से जल्दी निर्णय चाहते हैं। और जो भी निर्णय होगा, सुप्रीम कोर्ट चूंकि सुप्रीम है, वो जो है स्वीकार करना ही होगा। कोई भी राजनीति नहीं होगी, कोई भी, वो सुप्रीम कोर्ट से तमाम जो है आर्डर आते रहते हैं। कुछ लोग जो है ऑर्डर के बाद प्रतिक्रिया भी देते हैं, लेकिन दोस्तों अंततः उनको मानना ही पड़ता है। शिक्षा मित्र 1,72,000 जब बाहर हुए थे, तो दोस्तों कैसी कैसी प्रतिक्रियाएं आ रही थी जजों के खिलाफ, ऐसे ऐसे। लेकिन दोस्तों अगर उनकी शिकायत होगी तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में भी आदमी जा सकते हैं, अगर आदेश की कोई जो है आलोचना करेंगे। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो भी होगा उसको सबको मानना पड़ेगा, चाहे वो रोके चाहे गा के, किसी भी तरह मानना ही पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों, मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज।